Hello students, today we are going to discuss about the overview of serology and immunology. आज की क्लास में हम ओवरव्यू पढ़ेंगे किसका सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीरोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है और वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर कम अंडर द सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं और उन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट। सो आज की क्लास में हम ये सब कुछ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरोलॉजी से। सीरोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए अबाउट द टर्म सीरोलॉजी, दैट इज वेरी बेसिक टू फॉर दैट concept. Whenever you see a logos word, logy word behind any word, that means it is the study, that is equal to or correspond to study. Whenever you see a logy, that means serology, it means you are going to study about the serum. Okay, so in simple term, what is the definition of serum? Sorry, in simple term, what is the definition of serology? Serology is the term that explain you the study of serum. And what is the serum? Serum is the liquid part that is separate from the blood after the clotting of their cells. Like this is your blood sample and the red cells or your number of cells are clotted here, and this is a clear fluid that separate after the clotting of cells. So this part is your serum. Serum is a clear fluid, and study of this particular sample, particular specimen is the सीरोलॉजी। करेक्ट। सीरोलॉजी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं, देन हाउ कैन वी प्रोसीड विद द डिफरेंट टेस्ट, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, ऑल द थिंग्स कम अंडर सीरोलॉजी। सो फर्स्ट थिंग आपको क्लियर है कि सीरोलॉजी क्या होती है। सबसे सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया, जब आप सीरम की स्टडी करते हो उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम समझेंगे एंटीजन। व्हाट आर द एंटीजन्स, एंटीजन्स क्या होते हैं एंड what is the role of antigen in the serology. Okay, what are the different classes of antigens. So अब हम पढ़ेंगे एंटीजन्स के बारे में। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इंट्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में कब, जबकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कि एक फॉरेन पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, वो टर्म होती है हमारी एंटीजन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म एंटीजन? एंटीजन इज अ सब्सटेंस, ओके, दैट व्हेन इट इंट्रोड्यूस इनटू अ बॉडी it start or active over immune response against to that particular antigen for producing a specific antibodies. Correct? एंटीजन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करे और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करे कि वो अपना इम्यून वर्क जो है उसका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना उनको उसको स्टार्ट करे। ओके, सो अब एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एंटीजन? हमारे मेन जो मेजर टाइप्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट एंटीजन, ओके, एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन्स को हम हैप्टेंस भी बोलते हैं। सो व्हाट आर हैप्टेंस? हैप्टेंस आर द इनकम्प्लीट एंटीजन, ओके। एंड व्हाट आर एंटीजन्स? एंटीजन क्या है वो आपको पता है। सो एक होता है हमारा कंप्लीट एंटीजन और दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट एंटीजन, एंड इनकम्प्लीट एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज हैप्टेन। ओके, कंप्लीट एंटीजन्स वो होते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन खुद से करते हैं और रिएक्ट करते हैं। ओके, कंप्लीट एंटीजन वो होते हैं कि जो खुद से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिकली उन्हीं एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं। करेक्ट? जैसे एवरी एंटीजन हैव अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, हर एक एंटीजन की उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, और whenever the antigen and antibody react themselves, they produce a compound which is known as your precipitation, agglutination, coagulation, like this. एक हर एक एंटीजन की अपनी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। लाइक हमारा एंटीजन है कि ए एंटीजन है, ओके, और उसके अगेंस्ट में उसकी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगी लाइक एंटी बी। तो जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, व्हेनेवर दे रिएक्ट
with each other, so they form a substance that is visible, जो कि visible होगा, उसकी कुछ reactions होंगी उसके against में. So I'm clear with antigen. What are the antigens? So complete antigen क्या होते हैं? जो अपनी एंटीबॉडीज को फॉर्म करे और उनसे रिएक्ट करे उन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग, this is your antigen. Okay, see, this is your antigen and this is the binding site. Are you able to see this binding site? Okay, this site is known as epitope. epitope क्या होती है? जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है. करेक्ट. एंड दिस इज द एंटीबॉडी. ये आपके एंटीबॉडी है एंड दिस इज द साइट फॉर अटैचिंग एंटीजन. ये इसकी साइट है जहां पे एंटीजन आके बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइट है. और एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट होती है उसको हम बोलते हैं पैराटॉप. So what is the difference between epitope and paratop? Epitope is the binding site which is present in the antigen and paratop is the binding space for antigen in the antibody. जो एंटीबॉडी में स्पेस होगा वो आपका पैराटॉप होगा और जो एंटीजन में होगा वो एपिटॉप होगा. जब ये एंटीजन इस पर्टिकुलर साइट पे जाके अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. Whenever the antigen and antibody combine with each other, it form a complex. Correct? Now next, एंटीबॉडीज. अब हम बात करेंगे एंटीबॉडीज को. अभी आपने देखा कि एंटीबॉडीज है. ओके, दिस आर योर एंटीबॉडीज एंड हैविंग अ स्पेसिफिक वैकेंट साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन. नाउ व्हाट आर द एंटीबॉडीज? अब ये एंटीबॉडीज है क्या? सो एंटीबॉडीज वो सब्सटेंस है जो सीरम में होती है, टिश्यू फ्लूइड्स में होती है और ये रिस्पॉन्स करती है एंटीजन्स को और ये रिएक्ट करती है एंटीजन्स के साथ, उनके अपने स्पेसिफिक एंटीजन्स के साथ. सो हाउ कैन वी डिफाइन एंटीबॉडी? अब हम एंटीबॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे? एंटीबॉडी आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन एंड दे कैन रिएक्ट विद देम. ओके, इन ऑब्जर्वेबल मैनर, मतलब कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं. जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करती हैं तो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, सो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. राइट. एक ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, ऑब्जर्व कर सके ऐसी फॉर्म में वो रिएक्ट करती है और कंपाउंड फॉर्म करती हैं. और एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन सीरम और ओवर टिश्यू फ्लूइड्स. कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वो हमारे सीरम में और फ्लूइड्स में. और मैंने आपको बताया सीरम क्या है हमारा, जिसकी हम स्टडी करेंगे. सो बेसिकली हमें सीरम में क्या मिलेंगी? एंटीबॉडीज. सो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, एंड दैट स्टडी वी आर नोन एज सीरोलॉजी. नाउ नेक्स्ट, अब जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स. ओके, टू फॉर्म्स में होती है. एक सॉल्यूबल फॉर्म होती है और एक मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म होती है. जो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म होती है, दैट टाइप ऑफ फॉर्म्स आर अटैच्ड टू द बी सेल्स एंड दैट इज नोन एज बी सेल रिसेप्टर. ओके, एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, दैट इज योर एंटीजन, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. बट दैट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स. और वो जो एंटीबॉडीज होती है वो किससे फॉर्म होती है? कौन सीक्रेट करता है? जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं. और एंटीबॉडीज के भी टाइप है. लाइक हमने अभी एंटीजेंस के टाइप पढ़े, वो दो क्लासेस में डिवाइड होते थे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट. सेम सिमिलर वे में टू टाइप्स एंटीबॉडीज के भी होते हैं. एक फिजिकल फॉर्म जो हम देख सकते हैं, जो कि सॉल्यूबल होती है और वो सीक्रीट होती है सेल से. करेक्ट. और दूसरी होती है मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म. ये अटैच होती हैं बी सेल्स के सरफेस पे, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर. करेक्ट. सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एंटीबॉडीज? आर यू क्लियर विद दिस? फिजिकल फॉर्म्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म. फिजिकल फॉर्म आपकी सॉल्यूबल होती है और ये सेल से सिक्रीट होती है. मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म सरफेस पे अटैच होती है बी सेल्स के और उन्हें हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं. सो नाउ बी सेल रिसेप्टर जो आप प्रेजेंट होगी, आपको कहाँ पे मिलेगी? बी सेल सरफेस पे. और ये क्या करती है? ये एक्टिवेट करती है सेल्स को डिफ्रेंसिएशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए. ओके, और उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल दैट विल survive in our body and remember the antigen. So in future whenever we expose with the same antigen, so our memorized antibodies start producing antibody against that particular antigen. जब
जो हमारे बी सेल्स होते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होती हैं, वो बी सेल के सरफेस पे होती है। ओके, सो ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है सेल्स को कि जो प्लाज्मा सेल्स है हमारे बनाना प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट करे, ठीक है, प्रोड्यूस करे। फिर क्या होता है, जो ये मेमोरी में अपनी रख लेती है, लाइक हमारी मेमोरी होती है हमारे ब्रेन की, कोई चीज होती है हमें याद होती है, तो जैसे अब आपने कुछ याद किया, क्वेश्चन आंसर्स याद किए, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो आपने जब क्वेश्चन आंसर्स याद किए, आपके एग्जाम्स आए, जब आप क्वेश्चन को देखोगे, सो यू आर फेमिलियर विद दैट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि उसका आंसर क्या है, तो आप लिख सकते हो, आप ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, यू कैन राइट इजिली। इन दैट सेम वे, जो हमारी मेमोरी सेल्स होते हैं, वो कैप्चर करके रखते हैं उस एंटीजन के स्ट्रक्चर को। कैसे याद करते हैं, वो स्ट्रक्चर से याद करते हैं। सो दे लर्न देयर स्ट्रक्चर एंड कीप इन देयर मेमोरी, वो अपनी मेमोरी में रखते हैं, बट और वो हमारी बॉडी में सरवाइव करती है। इन फ्यूचर कभी सेम एंटीजन से हम एक्सपोज करते हैं तो इम्यून सिस्टम पूरा रेगुलेट होगा, मेमोरी सेल बनेंगे, ये सारा प्रोसेस होने की जगह क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दैट प्रोसीजर, जो बी सेल्स है उनमें हमारी मेमोरी में है कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में हमें कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है। सो वेन एवर वी एक्सपोज दैट पर्टिकुलर एंटीजन, द मेमोरी सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। ओके, तो मेमोरी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो आप एंटीबॉडीज के बारे में क्या आपको कंक्लूजन निकला, व्हाट आर यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एंटीबॉडीज? दीज आर योर substance that are produced by your plasma cells, okay, or your B cells are your memory cells, they active when we expose the same antigen, ओके, जब हम सेम एंटीजन से एक्सपोज होंगे तब हमारे बी सेल्स एक्टिव होंगे। और प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मा सेल्स वो होते हैं जो हमारे बी सेल्स को फॉर्म करते हैं, करेक्ट, हमारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपने ये पता चला आपको कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दो फॉर्म्स में होते हैं, फिजिकल और मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में। फिजिकल क्या होती हैं, जो सेल्स से सिक्रीट होती हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती हैं, जो बी सेल के सरफेस पे अटैच होती हैं, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट योर एंटीबॉडीज। अब हम बात करेंगे सीरोलॉजिकल रिएक्शंस की। बिकॉज हमें सीरोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने से पहले हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर एंटीजन्स, व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंटीजन, एंड व्हाट आर द एंटीबॉडीज, व्हाट आर देयर फंक्शन, हाउ दे आर रिप्रोड्यूस, हाउ दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, किस तरह से वो एक दूसरे से लिंक हैं, कैसे उनकी रिएक्शंस होती हैं, कैसे वो विजिबल फॉर्म में होती है, कैसे आप अपने टेस्ट को जब आप परफॉर्म करोगे तो कैसे आप उनके रिजल्ट को विजुअलाइज करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, सो लाइक दिस। सो serological reactions basically depend on the reaction of antigen and antibody. Okay, I told you about that कि whenever antigen, this is your antigen, okay, and antigen having a specific binding site, or these are your antibody, correct. Antibody is having your vacant site for the binding of antigen. Whenever antigen and antibody combine, जब ये दोनों आपस में combine करेंगे, then they form a complex. क्या form करेंगे, ये complex form करेंगे, correct. So this complex is in the form of visualization. So ये complex आपको दिखेगा, इसी के बेसिस पे आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करोगे। सो दिस इज क्लियर व्हाट इज द सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरोलॉजी आपको पता है, एंड सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी आर लिंक टुगेदर। एक्चुअली ये ब्रांच है इम्यूनोलॉजी की। क्या होता है कि यहाँ पे हम सीरम की स्टडी करते हैं। सो सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी आप ये बोल सकते हो एक तरह से एक दूसरे से लिंक है। जैसे इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यून सिस्टम की स्टडी हो गई, ठीक है। आई टोल्ड यू ना, वेन एवर यू सी अ लॉजी वर्ड, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, लाइक इम्यूनो, सो स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी, ओके। सो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम क्या हो गया, जो हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, फॉर किसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो रही है, व्हाट आर द
एंटीजन दैट आर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज। तो इसकी स्टडी को ही, इन्हीं की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। ओके, सो सीरोलॉजिकल रिएक्शंस हमें हेल्प करती है डायग्नोस करने में माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस वी कंक्लूड द अटैक ऑफ एंटीजन। As we studied about that in our serum antibodies are present. Okay, when we are going to study about the serological reactions, we see the presence of particular antibodies, so we can conclude that what is the antigen that attack our immune system. क्या होता है सीरोलॉजिकल रिएक्शंस में? हमें ये चीज पता है कि हमारे सीरम में एंटीबॉडीज होती हैं, करेक्ट। सो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी, हमें ये पता है कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में फॉर्म होती है। सो एंटीबॉडीज की प्रेजेंस से हम ये चीज कंफर्म कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि कौन सा एंटीजन है, विच एंटीजन अटैक आवर सिस्टम, किस एंटीजन ने हमारे सिस्टम पे अटैक किया है। ओके, अब हम बात करेंगे लैब की पर्पस की, मतलब कि अपने डायग्नोस्टिक पर्पस से। डायग्नोस्टिक पर्पस में क्या होता है, लैब कंडीशंस में क्या होता है, हम एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन की स्टडी करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इन अवर लैब्स, करेक्ट। क्या यूज करते हैं, हमारा सैंपल क्या रहता है, सीरम रहता है। ओके, फंक्शन क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको हर एक चीज को बहुत डिफाइंड वे में पढ़ना है, आपको हर एक चीज, हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, हम क्यों कर रहे हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर फंक्शन इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए, रूल आउट करने के लिए डिसीज को, डिटेक्ट ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू, कि किस टिश्यू से, किस एंटीजन से, किस ऑर्गेनिज्म से हम इन्फेक्ट हुए हैं, उसे डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। एड एमडी इन फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ डिसीज, जो ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर जो भी हमारे इसमें चेंजेस आ रहे हैं उन सबको फॉलो अप लेने के लिए। और डिटरमाइन इम्यून स्टेट, जो हमारी इम्यून स्टेट है वो किस स्टेज पे है उसको डिटरमाइन करने के लिए। सो देयर आर वेरियस सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन द सीरोलॉजी। बहुत सारी सीरोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या क्या चीजों को हम कंफर्म कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट विच कैन कंफर्म वेरियस डिसीज। ओके, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अलग अलग डिसीजेस को कंफर्म करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा तो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, क्या क्या टेस्ट होंगे, व्हाट आर द मार्कर टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स होंगी, एंड हाउ दे कैन क्लासिफाई और गिव अस अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन। वो अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट कैसे देंगे, एंड हाउ कैन वी इंटरप्रिटेट देम, और हम उसे कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे। सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका 3 टाइप्स में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, प्राइमरी फेज कौन सा होता है, ये बेसिकली आपकी मार्कर टेक्निक्स है। कौन कौन सी है, एलाइजा। एलाइजा इज बेस्ड ऑन योर सीरोलॉजी। ओके, इसमें हमारा एंटीजन एंटीबॉडी के अगेंस्ट में हम करते हैं। देन इफ्ट एंड रिया। रिया इज योर रेडियो इम्यूनो एसे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्यूनो ऐसे, मतलब कि इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, आपको इन वर्ड्स को पकड़ना है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एक टेक्निक है जो हमारे इम्यून सिस्टम के चेंजेस को, रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करती है, करेक्ट। एंड थर्ड वन इज योर इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट अवर प्राइमरी सीरोलॉजिकल टेस्ट। नाउ सेकेंडरी सीरोलॉजिकल टेस्ट। सेकेंडरी में कौन से आते हैं, व्हाट आर द रिएक्शंस व्हिच कम अंडर सेकेंडरी सीरोलॉजिकल, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन टेस्ट। एग्लूटिनेशन कौन सी होती है, जो आपके क्लम्प्स जो फॉर्म होते हैं जिनको आप देख सकते हो, विजिबल होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं बेसिकली। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है, आप ब्लड ग्रुपिंग होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो इन दैट ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ क्लम्प, दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ओके, जब आपको जो उसका कॉम्प्लेक्स है वो आपको विजुअलाइज हो रहा है तो वो आपका एग्लूटिनेशन टेस्ट है।
इसी तरह से प्रेसिपिटेशन है, आपको शो होगा एक टर्बिडिटी लाइफ शो होगी। ओके, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है आपका, टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन टेस्ट होता है, मतलब कि जो टॉक्सिन सब्सटेंस है और एंटी टॉक्सिन सब्सटेंस है दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्शंस हमारी किस में आती हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट में। नेक्स्ट इज योर टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रोटेक्टिव वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं सीरम के अगेंस्ट में। ओके, जैसे कि कितनी मतलब वैल्यू प्रेजेंट है इसमें, बेसिकली आप क्वांटिटेटिव मेजर करते हो कि हाउ मच वैल्यू इज प्रेजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी इन द सीरम, राइट। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन है। अब आपको एंटीजन एंटीबॉडी क्लियर है, और जब वो कंबाइन होंगी, रिएक्ट होंगी एक दूसरे से, तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, वो चीज आपको क्लियर है, करेक्ट। नाउ अब हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी आपका होता है कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और एंड इट्स अबाउट फंक्शन डिसऑर्डर्स, की क्या फंक्शंस हैं इम्यून सिस्टम के और क्या डिसऑर्डर्स है। लाइक यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर, बी से प्लाज्मा सेल्स जो हैं, बी सेल्स क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट। आप यहाँ से समझेंगे ये एक हमारा एंटीजन है। ओके, यहाँ पे ये साइड से मैक्रोफेज है, जब ये जाएगा तो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एंड जो हमारे हेल्पर टी सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, बी सेल्स को एक्टिव कर रहे हैं। बी सेल्स से मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेल्स हो रहे हैं आपके एक्टिव। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्मिक टी सेल्स भी आपके इसी से ही प्रोड्यूस होंगे, जो हेल्पर टी सेल्स है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, किल करना स्टार्ट करेंगे। और जो हेल्पर टी सेल्स है, टी सेल्स की ही फॉर्म है ये वेरियस, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक, मेमरी। और जो मेमरी सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एंटीजन को एज अ मेमरी अपनी मेमरी में स्टोर कर लेंगे, ओके, एज अ इंफॉर्मेशन। सो किस तरह से ये पूरा हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, बी सेल्स अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा, प्लाज्मा सेल से क्या होगा, हेल्पर टी सेल से क्या होगा, ये सारी चीजों की स्टडी किसमें आती है, हमारी इम्यूनोलॉजी में, करेक्ट। सो दिस इज क्लियर विद दैट कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, immunity to disease. अब in various condition there are number of disease and there are number of type of immunity which can respond to various disease under different circumstance. अलग अलग conditions होती हैं, अलग अलग diseases होती हैं, और हर जो हमारी इम्यूनिटी होती है हर एक डिसीज के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। मतलब उनका बेसिक जो मैकेनिज्म है वो सेम है, बट the way of response to that particular disease is different for every disease. Okay, so what is the function of immunity, what is the primary function of immunity? आप immunity से क्या समझते हैं, क्या function है immunity का? immunity basically एक ऐसी condition है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करती है किसी डिसीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने में। इम्यूनिटी इज अ कंडीशन विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिसीज। ओके, डिसीजेस से जो हमें हेल्प करे, प्रोटेक्ट करे, वो इम्यूनिटी है। सो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इनिशिएट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड। इनिशिएटेड इम्यूनिटी वो होती है आपकी जो एज अ बर्थ आप एक्वायर करते हो, ओके। एंड एक्वायर्ड कौन सी होती है? जो आप विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम और एनी अटैक ऑफ एनी डिसीज, एक्सपोजर टू एनी डिसीज, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू एक्वायर्ड। आप उन कंडीशन में जो एक्वायर करते हो वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, और इनिशिएट इम्यूनिटी होती है जो आप बाय बर्थ गेन करते हो, डायरेक्टली जो आप गेन कर रहे हो। अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मेजर 2 है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव फर्दर डिवाइड होता है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में, ओके, एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। नेचुरली कौन सी होती है? जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। और आर्टिफिशियल कौन सी होती है? जो आर्टिफिशियली दी जाती है, लाइक जो वैक्सीनेशंस वगैरह होती हैं वो सब क्या है? आर्टिफिशियल, क्योंकि वो हम उन्हें बाहर से दे रहे हैं। और नेचुरल जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। सेम लाइक दैट पैसिव इम्यूनिटी, इसमें भी आपकी 2 फॉर्म्स होती हैं, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, basically there are generally 2 types, initiate or acquired. Acquired immunity further divided into 4 parts, that is your active immunity,
And passive immunity, active immunity consists two parts: naturally acquired active immunity and artificially acquired active immunity. Correct? Passive immunity is your naturally acquired passive immunity or artificially acquired passive immunity. Whenever you see a active or artificial word, तो आपको ये समझना है कि नेचुरल इज दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ इन्फेक्शन और डिसीज, बट आर्टिफिशियल इज अ टर्म दैट एक्सप्लेन यू अबाउट द इम्यूनिटी विच इज गिवन बाय एक्सटर्नली, ओके, जो एक्सटर्नली दी जाती है वैक्सीनेशन की फॉर्म में. सो एक्टिव एंड पैसिव इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स की, बिकॉज इम्यूनोलॉजी में तो हमें बेसिकली इम्यून सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है. सो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्यून रिस्पॉन्स में आपके कौन कौन से सेल्स कंबाइन होते हैं, मतलब कंसिस्ट करता है. विच टाइप ऑफ सेल्स आर कंसिस्टिंग बाय इम्यून रिस्पॉन्स? मेजरली दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स, ओके, लिम्फोसाइट्स योर WBC, ओके, दैट आर द टाइप ऑफ योर WBC. सो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो से, बिकॉज यू नो लिम्फोसाइट्स आर योर WBC एंड द प्रिकर्सर और द फॉर्मेशन साइट फॉर lymphocytes are your bone marrow. Okay, after the generated from bone marrow they pass through and processed by thymus gland. जो हमारे T lymphocytes होते हैं, बेसिकली जब बोन मैरो में T lymphocytes एंड B lymphocytes प्रोड्यूस हो गए तो अब वो पास होते, डेवलप्ड होते हैं और प्रोसेस होते हैं किस ग्लैंड से? थाइमस ग्लैंड से. अगर वो थाइमस ग्लैंड से प्रोसेस्ड हो रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं T lymphocyte. यस, आप याद कैसे रखोगे? टी मीन्स whenever you see T, that means thymus. So ये कौन से सेल्स को प्रोसेस कर रहा है, फॉर्म कर रहा है? टी को, टी लिम्फोसाइट को. ओके, मैं याद करने के लिए आपके लिए ये है कि अगर थाइमस ग्लैंड है तो टी सेल्स. करेक्ट? ओके, टी लिम्फोसाइट्स भी बहुत तरह के होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स. अभी हमने पढ़ा टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, ओके, टी किलर सेल्स. एंड जो टी सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली कहाँ वर्क करते हैं? जाके हमारे टारगेट सेल पे. दैट इज योर एंटीजन. जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया है, जिसने जो एंटीजन दैट अटैक ऑन अवर इम्यून सिस्टम, सो प्रोड्यूसिंग टी लिम्फोसाइट्स आर गोज दैट पर्टिकुलर टारगेट सेल एंड वर्क फॉर दैट. क्या करता है? वो वहां पे जाता है और उन सेल्स को किल करना शुरू कर देता है. सो द इफेक्टर सेल्स फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सो इन सेल्स को हम इसलिए क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड. मतलब जो इम्यूनिटी है वो किस पे डिपेंड है? सेल्स पे. कौन से सेल्स पे? टी सेल्स पे. टी सेल्स का आपको प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले वो जनरेट कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में. बोन मैरो में जब वो जनरेट हो चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं, वो डेवलप होते हैं और प्रोसेसिंग होती है उनकी किससे? थाइमस ग्लैंड से. उसके बाद जब वो फॉर्म हो चुके हैं, आपके थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट हो चुके हैं, तब क्या होगा कि जो टारगेट सेल है, मतलब कि जहां पे एंटीजन ने अटैक किया होगा जिस भी सेल पे, वहां जाएगा और उस टारगेट सेल को डायरेक्टली किल कर देगा. इसी वजह से हम क्या कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है फॉर इम्यून सिस्टम वो सेल मेडिएटेड है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर टी लिम्फोसाइट्स. नाउ नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? व्हाट आर द सोर्सेज और द लोकेशन? मेनली फाउंड इन पैराकॉर्डियल एरियाज ऑफ लिम्फ नोड्स एंड पेरी आर्ट्रियोलर शीट्स इन द स्प्लीन. आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, कि वेयर द टी लिम्फोसाइट्स आर फाउंड मेनली. कहाँ पे मिलते हैं आपको? पैराकॉर्टिकल एरियाज में, लिम्फॉइड नोड्स एंड स्प्लीन. स्प्लीन में कहाँ पे? पेरी आर्ट्रियोलर शीट्स में. करेक्ट? अब हम टी सेल्स का फंक्शन क्या है ये तो हमें पता चला कि ये टारगेट सेल्स पे जाता है और उन्हें किल कर देता है. बट कैसे? टी सेल्स जो होते हैं मेजरली जो उनका वर्क होता है, रोल है जो टी सेल्स का, दे कैन आइडेंटिफाई वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड फ्रॉम द एंटीजन ऑन देयर सरफेस. जो एंटीजन के सरफेसेस पे वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो टी सेल्स कैपेबल होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके बाद वो उन पे अटैक करता है. करेक्ट? अब परसेंटेज की बात करें हम कि टी सेल्स कितने होते हैं और बी सेल्स कितने होते हैं हमारे ब्लड में. जो टी सेल्स का नंबर है हमारे ब्लड में वो 80% है.
ओके, जो टी सेल्स होते हैं वो 80% प्रेजेंट होते हैं एंड 15 to 20% हमारे बी सेल्स होते हैं. सो व्हाट आर द मेजरमेंट और यू कैन से नॉर्मल ranges of T cells or B cells? T cells are of our 80% and B cells are of our 15 to 20%. करेक्ट. सो T lymphocytes का आपको पता चला कि वो मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे. What are the sites where T cells are found? In lymph node and spleen. And T cells having capacity to identify viruses and microorganisms that are produced from the antigen to display on their surface. जो उनके एंटीजन्स के सरफेस पे दिख रहे हैं उन एंटीजन्स को उन एंटीजन्स के पास जो वायरस बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं टी सेल्स उनको आइडेंटिफाई करेगा देन उन टारगेट सेल्स को किल करेगा. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट अबाउट टाइप्स ऑफ टी सेल्स. टी सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? मेजरली आपके टी सेल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंड्यूसर टी सेल्स. इंड्यूसर टी सेल्स का क्या वर्क है? इंड्यूसर टी सेल्स हम किसे कहते हैं? वो सेल्स जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं टी सेल्स की. कहां पर? थाइमस में. ओके. इंड्यूसर टी सेल्स आर दोज that are responsible for mediate the development of T cells in thymus. मैंने आपको बताया जब आप thymus देखोगे तो thymus is starting from T and T cells is also starting with T. So you can remember with this. So जो development T cells की thymus में मेडिएट करती है हेल्प करती है वो कौन होते हैं? इंड्यूसर टी सेल्स. करेक्ट. अब है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. Cytotoxic T cells are those cells which are capable of recognizing and killing infected or abnormal cells. जो भी हमारी बॉडी में abnormal cells होते हैं और infected cells होते हैं, disease producing cells होते हैं, उनको कौन किल करता है? Cytotoxic T cells. So it is abbreviated as T and C. Next is your helper T cell. ये इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को. ओके. जैसे अगर कोई एंटीजन है उसने हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक किया मतलब स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट किया से मतलब क्या है? कौन उनको स्टार्ट कर रहा है? इम्यून रिस्पॉन्सेस को कौन स्टार्ट कर रहा है? कौन सिग्नल दे रहा है कि आप जाके टी सेल्स बनाओ, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाओ, रिकॉग्नाइज करो, वहां जाके किल करो. सो this is done by helper T cells. So helper T cells का function क्या है? That will help in initiate immune responses. Okay. Next is your suppressor T cell. They are responsible for suppression of immune response. Okay. यहाँ पे क्या हो रहा था? डेवलपमेंट हो रहा था और सुप्रेसर क्या कर रहे हैं? सुप्रेस कर रहे हैं मतलब कि रोक रहे हैं. क्योंकि अगर एक हर चीज को एक कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है. अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर वो सेल्स कंट्रोल नहीं होंगे तो क्या होगा? टी सेल्स बढ़ते जाएंगे, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगी. तो आपने ये चीज पढ़ी है कि जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जब हम एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उन केसेस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. ओके. कैंसर इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल. अगर वो ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो आपका कैंसर स्टेज में फॉर्म डेवलप होने लगेगा. सो सुप्रेसर टी सेल्स की भी एक अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इम्यून सिस्टम का काम खत्म हो गया, टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स है उन्होंने इन्फेक्टेड सेल्स और एब्नॉर्मल सेल्स को किल कर दिया. आफ्टर दैट सुप्रेसर टी सेल्स सेंड सिग्नल टू स्टॉप द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ओके. फिर क्या करेगा? जो हमारा सुप्रेसर टी सेल्स है वो सिग्नल भेजेगा और जो एक्टिव टीसी सेल्स है आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स है उनको स्टॉप करेगा. करेक्ट. नेक्स्ट इज योर जो टी सेल्स है मैंने आपको बताया ये इम्यून सिस्टम के लिए कैसे इफेक्ट करता है, कैसे रिलेट है. ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है. दैट मीन्स कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो एक जो उसका फेज है वो सेल्स पे डिपेंड है. दैट इज की हाउ मच सेल्स प्रोड्यूस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स. लाइक टी सेल्स है तो उसमें आपने वेरियस टाइप्स पढ़े कि which cell is responsible for what function in the immune system, how the immune system start and how it get stop. कैसे वो स्टार्ट होने से लेके स्टॉप होने तक कौन कौन से सेल्स उसमें हेल्प करते हैं. तो हमारी इम्यूनिटी एक तरह से सेल्स पे भी बेस्ड है. ओके. टी लिम्फोसाइट्स पे बेसिकली. नेक्स्ट बी लिम्फोसाइट्स. अब हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स की. अभी मैंने आपको बताया कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होंगे? थाइमस ग्लैंड में. करेक्ट. अब
जो बी लिम्फोसाइट है इनकी डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन कहाँ पर होती है, इसका क्या मतलब कहाँ पर होती है? बेसिकली हमारे जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, बट वो बोन मैरो में फॉर्म होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, थाइमस ग्लैंड में, वहां पे जाके वो उनका जो डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है, वो सब कुछ होता है। बट जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स क्या होते हैं, हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, मैमल्स में, मैमल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, और बर्ड्स में कहाँ पे होते हैं, बर्सा फैब्रिकस में। ओके, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो बी सेल्स है वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, उनमें बोन मैरो में होते हैं, और जो बर्ड्स है उसमें कहाँ होते हैं, बर्सा फैब्रिकस में। करेक्ट। सो साइट और साइट क्या हुई, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन के लिए बोन मैरो। ओके, और जब इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, अब इम्यून रिस्पॉन्स में स्टार्ट होने में जो बी सेल्स है वो कहाँ पे मेच्योर होते हैं, आपके प्लाज्मा सेल्स में, और वो क्या करते हैं, बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, दैट इज योर इम्यूनोग्लोबिन्स। आपने डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ी होंगी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजी ए, ओके, आईजीडी, लाइक दिस। हर इम्यूनोग्लोबिन का अलग फंक्शन होता है, लाइक आईजीएम अलग फंक्शन को रेगुलेट करती है, आईजीएम अलग करती है, और वो अलग अलग ग्लैंड्स में, अलग अलग साइट्स पे प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे टीयर्स ग्लैंड में कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एंड जब जो मदर टू फीटस प्लासेंटा में कौन सी इम्यूनिटी हेल्प करती है सब्सटेंस की मूवमेंट को, सो लाइक दिस। सो टी सेल्स क्या था, हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हमने उसको इसलिए बोला था क्योंकि वो सेल्स जो है हमारी इम्यूनिटी को डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बी सेल्स है वो प्लाज्मा सेल में जाके मेच्योर होते हैं और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। ओके, और जो बी सेल्स हैं उनको हम ह्यूमरल एंटी इम्यूनिटी बोलते हैं। करेक्ट। जो बी सेल्स हैं वो किससे कंसर्न है, हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी से, और टी सेल्स किससे कंसर्न थे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से। सो देयर इज अ डिफरेंस, टी सेल्स आर कंसर्न विद योर T cell mediated immunity and B cells are concerned with your humoral immunity, and B cells are responsible for producing antibodies. T cells are produced for producing different type of cells and going to the target site, recognize the infected cells or disease cell and then kill that cell. Okay, so this is about your B lymphocytes. Now next, B बी सेल्स के पास कैपेबिलिटी है, दे हैव कैपेबिलिटी टू स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज ईच एंटीजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट देम। ओके, एंटीजन बी सेल्स जो है हमारे प्लाज्मा सेल से जो सिक्रीट होते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ईच एंड एवरी एंटीजन having their specific antibodies, they are capable or they are recognized with a special antigens। हर एक एंटीबॉडी की एक स्पेसिफिक एंटीजन होती हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज रहेगा कि उसको किस डिसीज के लिए कौन सी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है एंड हाउ दे कैन टैकल द एंटीजेंस, वो एंटीजेंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड मैंने आपको बताया था एपिटॉप और पैराटॉप, तो वो एक स्पेसिफिक होता है, एक एंटीजन जाके एक ही एंटीबॉडी से अटैच हो सकता है, लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म। हर एक लॉक की अपनी स्पेसिफिक की होती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी की से आप लॉक को ओपन कर सकते हो, नहीं, एवरी लॉक हैज अ स्पेसिफिक की। सो इन द सिमिलर वे एवरी एंटीजन हैव अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। करेक्ट। सो इस तरह से आपको याद करना है कि बी सेल्स क्या मतलब उनकी क्या कैपेसिटी है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टी सेल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ओके, वायरसेस को, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंड बी सेल्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो उनको रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को और प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि बी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी से एसोसिएट है, बी लिम्फोसाइट्स आर अटैच विद ह्यूमरल इम्यूनिटी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट,
अब स्पेसिमेन कलेक्शन। अब हम अपने इन चीजों से क्लियर हो चुके हैं कि सीरोलॉजी क्या है, उसमें एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, किस तरह से वो क्लासीफाई हैं, क्या रिएक्शन हमारी प्राइमरी स्टेज में आती हैं, कौन सी रिएक्शंस हमारी सेकेंडरी स्टेज में आती हैं, एंड व्हाट आर द रिएक्शन दैट कम अंडर टर्शियरी स्टेज। उसके बाद हमने इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर इम्यून सिस्टम, how they are generated and how they are developed, what are the different sites where that particular cells are found. Now अब डायग्नोस्टिक पर्पस है, अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या सैंपल चाहिए, सीरम चाहिए। सीरम क्या है आपका, मैंने आपको बता दिया कि एक वाइट क्लियर फ्लूइड है जिससे कि हम स्टडी करेंगे किसकी, इम्यूनोलॉजी की, अपने इम्यून सिस्टम की। ओके, जो सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी को हम कर रहे हैं उसके लिए जो बेसिक है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, सीरम। अब एक इसमें एक्सेप्शन है, जो डी डाइमर है, जो हम डी डाइमर परफॉर्म करते हम उसको भी इसी से ही है, सीरम से ही, बट उसके लिए हमें सैंपल किस में लेना होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट में विद अ रेशियो ऑफ 1:9। ओके, हमें उसमें होल ब्लड जो हमने लिया है वो हमें इसमें हम रेड वाइल में लेते हैं, दिस इज द डिफरेंस। इसमें हम रेड वाइल में लेते हैं तो यहाँ पे हम सीरम कलेक्ट करते हैं, बट डी डाइमर के लिए हमें लाइट ब्लू में लेना है, दैट इज योर ट्राई सोडियम सिट्रेट, और किस रेशो में लेना है, 1:9 में। सो दिस इज एक्सेप्शन। नाउ नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी लैब पर्पज से क्या फोकस है उनका, मतलब क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिफाई करती हैं एंटीबॉडीज को, जो कि टाइप ऑफ प्रोटीन है, कैसे, एंटीजेंस के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती हैं। तो वेन एवर we examine the serum, so we can identify different antibodies. So from this हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा फॉरेन पार्टिकल है जिसने हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक किया है। ओके, और सेकंड थिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करती हैं एंटीबॉडीज, इसमें हेल्प करती हैं। सेकंड थिंग, इन्वेस्टिगेट करती हैं प्रॉब्लम्स को जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, सच एज ऑटो इम्यून डिसीजेस। कुछ केसेस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपने खुद के टिश्यूज के लिए सेल बनाने लगती हैं, मतलब खुद के टिश्यू के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटो इम्यून, सेल्फ के लिए जो करती हैं। ओके, और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को भी हम एग्जामिन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, मतलब कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। और ऑर्गन कंपैटिबिलिटी को भी चेक करते हैं हम फॉर ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो भी हम सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में ही कवर करते हैं कि आर दे कंपैटिबल, कि हम उनको कर सकते हैं सामने वाले पेशेंट में ट्रांसप्लांट, क्या उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट में वर्क कर पाएगी। ऐसा तो नहीं है हमने कर दिया और वो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी स्टार्ट कर दे, एंटीबॉडीज बनाना प्रोड्यूस कर दे, रप्चर करने लगे सेल को। सो दैट्स ऑल कवर विद इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी लैब्स। अब कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीरोलॉजी में। टेस्ट परफॉर्म क्या होते हैं, बेसिकली हम ट्यूमर मार्कर्स को परफॉर्म करते हैं, इम्यूनोलॉजी में हॉर्मोन्स का करते हैं, और सीरोलॉजी में तो बहुत सारी टेस्ट आते हैं जो कि हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स से रिलेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो भी हम उससे करते हैं, उसमें भी हम एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस को नोटिस करते हैं। ओके, उसके बाद विडाल आप कह सकते हो, करेक्ट। आफ्टर दैट इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको बताया ट्यूमर मार्कर्स लाइक योर CD4 CD34, इस तरह से जो आपके मार्कर्स होते हैं कैंसर के लिए, आपके डिफरेंट एंजाइम हार्मोन्स जो होते हैं उनको आप कहाँ पे डिटरमाइन करते हो, कहाँ एग्जामिन करते हो, इम्यूनोलॉजी में। और सीरोलॉजी में आप एग्जामिन करते हो अपने नंबर ऑफ टेस्ट जो कि हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। ओके, सीरोलॉजी, अगर हम सिर्फ सीरोलॉजी की बात करें, इम्यूनोलॉजी से ना रिलेट करें उसे, तो सीरोलॉजी हमारी बायोकेमिस्ट्री में भी यूज होती है, क्योंकि वहां पे भी जो हम टेस्ट करते हैं वो बेसिकली सीरम से करते हैं, राइट। सो RA ASO, ये सारे टेस्ट जितने भी हम कर रहे हैं ये सब किस में आते हैं, सीरोलॉजी में। ओके, क्योंकि इनमें हम बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस को ही डायग्नोज कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉमन जो टेस्ट होते हैं सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए कौन कौन से होते हैं, हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं,
इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है, जो बी सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं। ओके, ये एंटीबॉडी है, प्रोटीन होती है, ये जो इनका नेचर होता है वो प्रोटीन होता है, और ये वेरियस कंडीशंस में प्रोड्यूस होती हैं। कब कब, किसी इन्फेक्शन में, जब कोई इन्फेक्शन होगा तो आपके एंटीबॉडीज, आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, कैंसर्स में, क्रॉनिक डिसीजेस में। ओके, अगर ये प्रोटीन्स, ये इम्यूनोग्लोबिन्स आपकी एब्सेंट है, बहुत कंडीशन में एब्सेंट भी होती है, लाइक कैंसर्स में, मेडिसिन में और क्रॉनिक डिसीजेस में, फिर हम आरए करते हैं जो कि इम्यूनोलॉजी के लिए है। ओके, मैंने बताया आपको, इसमें भी हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। और ये बेसिकली जो आरए होता है ये इसलिए होता है कि इसमें हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। कहाँ पे, ऑर्गन में, टिश्यू में, बोन मैरोज में, क्योंकि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उन कंडीशंस में भी आरए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज योर एचएलए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसको हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि आर द ऑर्गेन्स, टिश्यूज और बोन मैरो कंपेटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो क्या वो कंपेटेबल है, वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपने अगेंस्ट में खुद ही एंटीबॉडीज बनाने लगे। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आप कह सकते हो, मेनली हम एचएलए से डायग्नोज करते हैं। एंटीजेंस है ना, तो एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो भी एंटीबॉडीज अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो हो गए। नेक्स्ट, अब ये सब था हमारा जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये सब पढ़ने का। इनका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप जब इम्यूनोलॉजी में आप जाओगे, लैब्स में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप यू आर एबल टू रूलिंग आउट द डिसीजेस एंड एबल टू डायग्नोस और ट्रीट द पेशेंट। आप डायग्नोस कर सकते हो कि वो किस डिसीज से इन्फेक्टेड है। अब जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, अभी रिसेंटली जैसे कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस को कैसे डिटेक्ट किया गया, जो उसकी एंटीबॉडीज हमारे सीरम में, ब्लड में प्रोड्यूस हो रही थी उसके अगेंस्ट में, उसी को लेके ही वैक्सीनेशंस बनाई गई। तो वो डायग्नोस हुआ कि एक एंटीजन ने, एक फॉरेन पार्टिकल ने कैसे हमारी बॉडी पे अटैक किया और कैसे इम्यूनिटी बनना स्टार्ट हुई और एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई उसकी हेल्प से आगे जाके वैक्सीन बनी। करेक्ट। तो सिग्निफिकेंस यही है कि आप किसी भी डिसीज को रूल आउट कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो उसकी ट्रीटमेंट में। कंक्लूजन क्या है कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हर एक एंटीजन, हर एक एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है, और इनकी स्टडी से हम किसी भी, जो भी हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे उसके अगेंस्ट में हम वैक्सीनेशंस को बना सकते हैं, या ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन, जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, किन कंडीशंस में हम कौन से ट्रीटमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की क्लास की सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का ओवरव्यू। हमने समझा कि सीरोलॉजी क्या होती है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं आपके, लाइक एंटीजन, एंटीबॉडी क्या होती हैं वो, कैसे वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हैं और कैसे वो एक दूसरे से कंबाइन करती हैं, फॉर्म करती हैं, कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और कौन सी रिएक्शंस वो प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन किन कंडीशंस में करती हैं, और कौन कौन से डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, और वो सीरोलॉजिकल टेस्ट कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में और एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।